सो गाइस CCNA 200-301 पर एक नया प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, 2 नेटवर्क को कैसे सेटअप करते हैं, 2 नेटवर्क सबनेट कैसे करते हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर 4 नेटवर्क की सबनेटिंग मैं बता रहा हूँ कि अगर एक कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 4 नेटवर्क टोपोलॉजी चाहिए, अलग-अलग नेटवर्क होस्ट चाहिए, जैसे कि एक नेटवर्क में 200 कंप्यूटर कहीं पे, 100 कंप्यूटर कहीं पे, 50 कहीं पे, 20। तो उसके लिए क्या टोपोलॉजी डिज़ाइन करोगे, कैसे नेटवर्क एड्रेस आप निकालोगे, पूरा का पूरा सबनेटिंग पार्ट यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहले मैं थ्योरेटिकली सारी चीज़ें समझा दूँ, जैसे कि आपने कैसे नेटवर्क को काउंट करना है, कैसे होस्ट को काउंट करना है, तो ये सारी चीज़ें। इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगभग मैं 5-6 वीडियो का लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप कंप्लीट सीख पाएँगे कि कैसे आपने सबनेटिंग करना होता है, कैसे वीएलएसएम आईडी निकालनी होती है, कैसे सीआईडीआर कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करेंगे। अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क लगेगा, समझ में नहीं आएगा। तो सबनेटिंग और सारी चीज़ें समझने के बाद आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। देखते हैं, अगर वीडियो काफ़ी लंबी नहीं हुई तो यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर करके दिखा दूंगा। अगर लंबी होती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो का पार्ट जरूर कवर करूंगा, इसमें मतलब एक पार्ट 2 बना दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं गाइस कि क्या है आखिर में ये। मान लिया कि आप कहीं पे काम करो और वहाँ पे 4 नेटवर्क आपको कैलकुलेट करना और एक आईपी एड्रेस मिल गया। जैसे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस मैंने ये लिया हुआ है। ओके, अब इस तरीके से इनको कैलकुलेट करना है और 4 नेटवर्क डिज़ाइन करना है और इनको अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू कम्युनिकेट भी कराना है। आप देखो यहाँ पे मैं लास्ट टू फर्स्ट नेटवर्क होस्ट के थ्रू आईपी या पिंग ले रहा हूँ, तो आ भी रहा है। जैसे मैं इसके थ्रू इसको पिंग करूँ तो देखो सक्सेसफुल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। एंड ऐसे ही ट्यूटोरियल्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड शेयर ज़रूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, मोटिवेट होते हैं, जिससे आपको और भी ट्यूटोरियल्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पर मिले। अब यहाँ पर गाइस बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स आप पा सकते हो, लाइक सीसीएनए नेटवर्किंग, ईमेल सपोर्ट सिस्टम, ब्लॉगिंग, हार्डवेयर, वीएमवेयर, वर्चुअलाइजेशन, एमसीएससी, रेड हैट के कंप्लीट सीरीज आपको मिलेंगे, जीएनएस प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो एक बार आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट को देख लेंगे और अपने फेवरेट कोर्स को सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। सो बात होती है यहाँ पर कि ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क डिज़ाइन हुआ है, ये कैसे हुआ है। इसके लिए सबसे पहले मुझे इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए मुझे एमएस पेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आप भी इसी तरीके से सेम चीज़ों को समझेंगे। फिर मैं यहाँ पर एक बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर ले लेता हूँ। इतना करने के बाद मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए होंगी ताकि मैं नेटवर्क डायग्राम को समझा सकूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, मैं एक नेटवर्क डिज़ाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पे पूरा का पूरा मैं एक सिंपल नेटवर्क ले लेता हूँ। समझो कि मैंने यहाँ पे एक ये राउटर लिया, ओके, और एक और राउटर मैंने यहाँ पे लिया और इन दोनों राउटर को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया। ये दोनों राउटर आपस में सीरियल केबल के थ्रू कनेक्ट होंगे, ये सभी को पता है। और सीरियल केबल थोड़ी सी ऐसे कनेक्ट होती है, तो मान लिया कि ये कनेक्ट हो गया। और यहाँ से मैं 2 स्विच कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि मान लिया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में 4 नेटवर्क है। पहले मैं रिक्वायरमेंट यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ, बस एक छोटा सा ये डायग्राम बना दूँ। जैसे ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि जैसे नेटवर्क रिक्वायरमेंट, या रिक्वायरमेंट क्या हमारी रिक्वायरमेंट जो भी है, पहले उसको अगर हम लोग समझेंगे तो चीज़ों को समझ पाएंगे। मान लिया यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है 4 नेटवर्क की, तो मैं यहाँ पे 4 नेटवर्क लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर नेटवर्क 1, अब नेटवर्क 1 में रिक्वायरमेंट है 200 होस्ट की। ऐसे ही नेटवर्क 2, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है मान लिया 120 होस्ट की। ऐसे ही यहाँ पर एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, मान लिया कि 60 होस्ट की, और सॉरी होस्ट है यहाँ पे HO, और ये भी हमारा होस्ट है, ये भी होस्ट है। ओके, एंड यहाँ पर एक और नेटवर्क रिक्वायर्ड है, जो कि मान लिया मुझे 30 होस्ट चाहिए। ओके, या जो भी चाहिए, यहाँ पे मैं 30 होस्ट दे देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब इनको कैलकुलेट करना है। अब मान लिया कि मुझे जो आईपी मिली है, या जो भी मेरा ओरिजिनल आईपी है, वो एक आईपी मिला मुझे 192.168, यानी कि जो मेरा मेन नेटवर्क है वो है 192.168
0.0 और ये है हमारा 24 के नेटवर्क में काम कर रहा है ये। अब इस नेटवर्क के थ्रू मतलब इस आईपी के थ्रू मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर 4 नेटवर्क, कैसे पॉसिबल होगा चलिए समझते हैं। तो ये हमारा है राउटर 1 और ये है राउटर 2, ये है राउटर 1, ये है राउटर 2। अब राउटर 1 पर एक जो पोर्ट है यहाँ पर ये है सीरियल 0 का पोर्ट हो सकता है और इधर भी मैंने ले लिया सीरियल 0 और ये मैंने 2 स्विच लिया। अब स्विच को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्विच 1 है और यहाँ पर एक और स्विच है, ऐसे एक स्विच यहाँ पर है और एक स्विच यहाँ पर है। अब नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 यहाँ पर मैंने लिया। अब मान लिया कि ये हमारा SW1 है नेटवर्क के अंदर। अब यहाँ पे 4 स्विच कैलकुलेट हो रहे हैं। SW2 है और इधर के लिए हमारे पास SW3 है और ये फटाफट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज कर लेता हूँ। 4 गाइस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इस वजह से एक एक स्टेप मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो किसी को। अब स्विच से मेरे पास एक होस्ट यहाँ पे कनेक्टेड है और इधर भी एक होस्ट कनेक्टेड है, ये हो गए होस्ट और यहाँ पर एक होस्ट कनेक्ट है और यहाँ से यहाँ एक होस्ट कनेक्ट है। होस्ट के लिए मैं ऐसे ही एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूँ एक इस तरीके का। ये होस्ट 1 है, ये होस्ट 2 है और यहाँ पर होस्ट 3 है, ये 4 है। अब यहाँ पर मैं जो होस्ट की आईपी लिखूंगा वो क्या लिखता हूँ और कैसे कैलकुलेट करना, अब इसी पे पूरा का पूरा हम लोगों को ने कैलकुलेट करना। अब यहाँ पर मैं चलता हूँ सिस्को पैकेट ट्रैकर जो डायग्राम बनाया हुआ था, तो पहले यहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट। अब आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। मैंने ये चीज़ यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ लग रही है, तो ये चीज़ मैं इधर करता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने स्विच 1 के लिए एक नेटवर्क प्लान डिज़ाइन किया। सबसे पहले मुझे एक नेटवर्क लेना था, जो मैंने नेटवर्क ले लिया 192.168.0.0 जो कि 24 बिट के आईपी पे। ओके, सो मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये 24 बिट के आईपी पे है। तो यहाँ पर जो मैंने मास्क लिया हुआ है, सबनेट मास्क जो होगा यहाँ पे वो एक्चुअली 255.255.255.0 होगा और जो हमारा गेटवे होगा, गेटवे वही होगा जो हम लोग पीसी पर आईपी देंगे। तो कोई भी आईपी हम लोग मतलब जो पीसी पर आईपी देंगे वो गेटवे नहीं, जो भी हम लोग इस फास्ट ईथरनेट F0/0 पे आईपी देंगे वो हमारा गेटवे होगा। तो मैं यहाँ पर एक आईपी देता हूँ जो कि 192.168.0.1 ये गेटवे हो गया। अब गेटवे के बाद हमें कैलकुलेट करना है होस्ट को। तो गाइज़ यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट है 200 पीसी का, तो मैं रिक्वायरमेंट पहले यहाँ पे लिख दूँ कि जो भी हमारे होस्ट हैं, पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ कर दूँ 0.1 से लेकर मतलब कि यहाँ पे, और ये चला जाएगा अप्रॉक्स में जो टोटल वैल्यू आएगी वो 192.168.0.254 तक आ जाएगा। ओके, तो ये 254 तक आ जाएगा और यहाँ पर एक और एड्रेस बचता है जो कि है ब्रॉडकास्ट आईडी। सो ब्रॉडकास्ट आईडी जो होएगी वो अप्रॉक्स में 25 यहाँ पर 192.168.0.255 होगी। तो अब आप देखो यहाँ पे एक नेटवर्क हमारा पूरा का पूरा प्लान हुआ बना, जो कि मैं थोड़ा सा इधर करूँ तो ये बनकर आता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मेरा जो होस्ट आईडी है ये F0/0 का आईपी है, जैसे यहाँ से इसके लिए आईपी है। मैं अब कलर चेंज करता हूँ, ये इस पोर्ट के लिए पूरा डिटेल है। अब ये जो पोर्ट की डिटेल है, अब ये आईपी यहाँ पे मैं कैसे लिया उसको भी मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। और दूसरा यहाँ पर जो मेरा होस्ट आईपी हो जाएगा वो भी मैं दे दे रहा हूँ, फिर इस प्रोसेस को पूरा समझा देता हूँ। सो 192.168.0.2 मान लिया होस्ट आईपी हो गया 255.255.255.0 और इसका जो गेटवे हो जाएगा 192.168.0.1 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा गेटवे। ओके,
सो गेटवे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो आईपी दिया हुआ है इस पोर्ट पे वो यही दिया हुआ है। अब ये हो गया। अब इस चीज़ को अब देखो यहाँ पर क्या है कि कैसे आईपी कैलकुलेट हुई। मैं आता हूँ कैलकुलेटर पर और यहाँ पे एक एक नेटवर्क को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिससे आप लास्ट में समझ पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली ऐसे काम करना होता है। तो ये जो नेटवर्क रिक्वायर्ड कर रहा है, नेटवर्क वन, मान लिया कि ये नेटवर्क वन है जिसमें 200 पीसी चाहिए। तो 200 पीसी के लिए मुझे क्या करना होगा देखते हैं। सो मेरा मेन आईपी क्या है 192.168.0.0। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर 25 भी बिट कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे 126 होस्ट बस मिल रहे हैं, यानी कि मुझे इसमें सबनेटिंग करनी नहीं है, 24 पे पूरा लेना है। तो जब मैं 24 पे पूरा लूँगा तो वो 1 से लेके 255 तक पूरा हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन या सबनेटिंग करनी नहीं, क्योंकि 200 पीसी के लिए मुझे पूरा का पूरा 0 से लेकर 255 तक का आईपी देना होगा। तो मैंने यहाँ से पहला नेटवर्क 1 से लेके 254 दिया, जिसमें 54 आईपी हमारी कैलकुलेट हो सकती है बाद में किसी अदर प्रोसेस में यूज़ करने के लिए। ओके, या सुपर सबनेटिंग वगैरह यूज़ करके आप उसको भी यूटिलाइज कर सकते हो, तो उसका बाद में प्रोसेस हम देखते हैं। फिर यहाँ पर हमारा सेकेंड नेटवर्क कैलकुलेट होता है। सेकेंड नेटवर्क कैसे कैलकुलेट होना है, अब चलिए यहाँ पर आपको लेकर चलते हैं सिस्को पैकेट ट्रैकर पर। सेकेंड नेटवर्क मैंने जो यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको इधर करूँ, ये तो यहाँ पे जो मेरा सेकेंड नेटवर्क है अब उसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये है हमारा पूरा का पूरा सेकेंड नेटवर्क। तो सेकेंड नेटवर्क के लिए जो मेरा आईपी होएगा वो 192.168 डॉट, अब मुझे यहाँ पे चाहिए सेकेंड नेटवर्क के लिए, आप अगर यहाँ पे देखो तो 120 होस्ट चाहिए। अब 120 होस्ट के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा 200 का आईपी तो देंगे नहीं। अब यहाँ पे 0 डॉट की रेंज में 255 तक कवर भी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे 1.0 ले लूँगा। ओके, अब 1.0 इसलिए मैंने लिया क्योंकि अब एक ब्लॉक यहाँ पे फुल हो चुका है, तो 25 बिट पे सबनेटिंग होगी। अब 25 बिट पे होगी तो ये हमारा मेन नेटवर्क आईडी हो गया, और इसका जो मास्क बनेगा वो बना 192.168। में थोड़ा सा जगह कम है तो ऊपर ही कैलकुलेट करता हूँ। मास्क जो निकलेगा वो 128 निकला। ओके, अब ये 128 मास्क कैसे आया ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर जो गेटवे आएगा वो 192.168.1.1 मैंने कर दिया, और जो भी होस्ट कैलकुलेट होंगे वो 192.168.1.2 से लेकर मुझे यहाँ पर 192.168.1.126 तक मिलेंगे। और जो हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी आएगी, ब्रॉडकास्ट आईडी वो 192.168.1.126 आएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ये प्रोसेस कैसे हुआ। ओके, सो अब चलिए इसको समझाते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 1.0 को जब 25 बिट पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या डिटेल आएगी, चलो यहाँ पर देखते हैं। सो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पर आया और 192.168.1.1.0 को मैंने कैलकुलेट किया 25 पर। ओके, अब देखो 1.0 हमारा 25 पर कितने होस्ट कैलकुलेट कर रहा है, 126। मुझे चाहिए कितना, 100 कंप्यूटर चाहिए, 120 होस्ट चाहिए, तो 120 पे 126 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसका देखो सबनेट मास्क क्या निकल कर आ रहा है, 255.255.128। तो मैंने 128 ये सबनेट मास्क दिया। अब मैंने यहाँ पे 1.1 गेटवे क्यों लिया, क्योंकि 1.1 ही हमारा होस्ट आ रहा है, तो हम लोग ये नेटवर्क आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने राउटर के F0/0 पर 1.1 यूज़ कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे F0/1 पे मैं 1.1 यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा आईपी इसलिए ये हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर की आईपी 2 से लेकर 126, मतलब 1 जब मैंने फास्ट इथरनेट मतलब इस पोर्ट के लिए यूज़ कर लिया, जैसे मैं आपको दिखाऊं, 1 मैंने ले लिया, मतलब इस पोर्ट के लिए मैंने ये गेटवे ले लिया। अब मुझे यहाँ पर बचा क्या कि जब ये पोर्ट ऐड हो गया तो मेरे होस्ट का जो आईपी होगा, मतलब 1.1 तो यूज हो गया, अब 2 से लेके 126 तक मैं होस्ट के लिए यूज कर सकता हूँ। ब्रॉडकास्ट आईडी अब देखो 127 आएगा, यहाँ पे 126 नहीं आएगा, 127 आएगा। सो यहाँ पर एक बिग मिस्टेक, ये 127 हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ 127।
ओके, अब 127 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट। ऐसे ही अब होस्ट की जो आईपी होंगी यहाँ पर, अब होस्ट की आईपी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ। अब 192.168.1.2 255 255 255 128। ओके, अब यहाँ पर 192.168.1.1 हमारा हो जाएगा गेटवे। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पे इस कैलकुलेटर की हेल्प से मैंने किया। इसका नाम है बिट क्रिकेट आईपी कैलकुलेटर। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। नेट पे 4-5 MB का है, मिल जाएगा। लास्ट प्रोजेक्ट में भी मैंने ये बता दिया था। सो पूरा का पूरा लगभग में 60-70 वीडियोस इस पे हैं, और भी ज़्यादा वीडियोस हैं। मैंने कुछ वीडियोस का लिंक भी उसमें ऐड कर रखा है जो ऑलरेडी बनी हुई थी, मैंने उन पे काम नहीं किया है। इस नए सीरीज़ में वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने यहाँ से यूज कर लिया 128, मतलब 127 तक वैल्यू मैंने यूज कर लिया, और 128 का ये हो गया। अब मैं 128 यूज कर सकता हूँ किसी दूसरे नेटवर्क के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ तक आईपी यूज किया तो ये अभी बचा हुआ है। तो मुझे ये पूरा का पूरा कितना, और होस्ट यहाँ पे बच रहा है 126 बच रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, तीसरे ब्लॉक में चाहिए सिर्फ 60 होस्ट। तो 60 होस्ट के लिए मैं एक और यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, 26 पर कर लेता हूँ। 26 पर मुझे कितना बचेगा, 62 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। तो 62 कंप्यूटर के लिए मैं 127 तक तो आ ही गया हूँ। अब 128 से कैलकुलेट करता हूँ। ओके, तो 128 पर जो मेरा आईपी एड्रेस होगा, अब यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। तो चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे पूरा सेम डायग्राम बनाया हुआ है, जो देखो आप यहाँ पे ये है। सो पेंट के इसको इधर करता हूँ। अब देखो गाइस, यहाँ पर जाना है आपने, और इस पोर्ट के लिए मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ ब्लू, और पूरा का पूरा यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। सो 192.168.1.1.0 आप यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा नेटवर्क है, और ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 26 बिट पर। 26 पर मुझे यहाँ पे मिल रहा है 62 होस्ट। ओके, तो मेरा यहाँ पे सबनेट मास्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 255 255 255 और 192। अब ये कैसे मास्क आया ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। पहले पूरा एक आईपी निकाल दें। अब यहाँ पर हमारा जो गेटवे आ जाएगा, जो इस पोर्ट की आईपी होएगी, वो कुछ भी हम उठा सकते हैं यहाँ से। 192.168.1.129 ले लिया। सो गाइस, यहाँ पर गेटवे तो हो गया। अब होस्ट की आईपी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जब आप ये सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ कर लेंगे सभी लोग। अब देखो यहाँ पे मैंने 192 मतलब कि 192 यहाँ पे ले लिया था सबनेट मास्क, क्योंकि यहाँ पर वही है। और 129 से मेरा होस्ट स्टार्ट होगा, 129 से 190 तक जाएगा। ओके, ये मैं नेटवर्क आईडी यूज़ कर लूँगा, जब राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करूँगा तो यूज़ करना है, और ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब 129 से 190 तक यहाँ पे होस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, और गेटवे जो हमारा हो जाएगा वो मैंने दे दिया, जो इस पोर्ट पे आईपी हो जाएगी। अब मेरा जो होस्ट डिटेल आएगा वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। जो होस्ट्स आएंगे मैं कलर सेम कर देता हूँ। ये चीज़ जो होस्ट निकलेंगे वो 192.168 डॉट, अब मैं यहाँ पे 1.129। ओके, 129 से लेकर ये जो कैलकुलेशन होगा वो जाएगा 192.168.1.190 तक, ये 190। और जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, ब्रॉडकास्ट आईडी वो जाएगा 192.168.1.191 तक, ये हो जाएगा। सो अभी आपने यहाँ पे देखा ये कैसे पॉसिबल है। देखो 191 तक, मतलब कि जो भी मेरा यहाँ पे 129 मेरा गेटवे हो गया, तो 129 मेरा ये गेटवे हो गया, 190 तक मेरा होस्ट गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 191 मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी आ गया, ये मेरा सबनेट मास्क आ गया। तो सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। अब इस तरीके से मैं होस्ट की आईपी कुछ भी दे सकता हूँ, 192.168.1.130 255 255 255। अब सबनेट मास्क हमारा 192 है। ओके, एंड यहाँ पे गेटवे हो जाएगा 192.168.1.129। ये हमारा हो गया गेटवे।
सो इजी तरीके से अब यहाँ पे हमारा 3 नेटवर्क कैलकुलेट हो गया। लास्ट नेटवर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं लास्ट नेटवर्क यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, जो कि यहाँ पर 192.168.1.0 को लेकर 27 बिट पे, क्योंकि 26 हो गया है। अब चलो 27 यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, और लास्ट बिट में मुझे चाहिए 30 होस्ट। तो 27 पे 30 होस्ट देखो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पर 30 होस्ट के लिए मैं उठाऊंगा, क्योंकि 191 तक यूज हो ही चुका है यहाँ तक, तो 192 में उठाऊंगा। तो 192 मेरा नेटवर्क आईडी हो जाएगा, जो कि मैं राउटिंग प्रोटोकॉल के समय यूज करूंगा। अब 193 से लेके 222 तक होएगा। तो मैं यहाँ पे 193 से 222 तक, और सबनेट मास्क इसका जो आएगा वो देखो 224 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ, लाइक 225 255 255 224। ओके, ये हमारा हो गया मास्क। ओके, जब भी यहाँ पे ये चीज़ मास्क में कैलकुलेट हुई, मास्क में होने के बाद मैंने इसको इधर कर दिया। अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा गेटवे, जो कि राउटर के F0/0 की आईपी होएगी। तो 192.168.1.193, 192 के बाद 193 होगा। देखो यहाँ पे 193 में दे दूंगा, और 222 ये पूरा होस्ट की आईपी है। तो ये 193 मेरा हो गया, और फिर यहाँ पे होस्ट जो कैलकुलेट होंगे वो 192.168.1.193 से लेकर कैलकुलेट होगा 192.168.1.222 तक। ओके, तो और यहाँ पे ब्रॉडकास्ट जो आईपी आएगी, ब्रॉड आईडी जो आएगी, वो 192.168.1.223 आ जाएगा। तो ये चीज़ कैसे हुई, यहाँ पे देखो ब्रॉडकास्ट आईपी 223 है, सबनेट मास्क ये है, 193 से 222 तक होस्ट में आ जाएगा, और 1 से लेकर 192 तक ये मैं नेटवर्क आईडी के लिए यूज कर लूँगा। तो ये मेरा हो गया पूरा कैलकुलेशन। अब ये जो राउटर का जो आईपी एड्रेस होगा, मतलब इस पोर्ट का, ये हो जाएगा ये। ओके, तो अब यहाँ पे चारों पोर्ट का आईपी एड्रेस मैंने तो दे दिया। अब यहाँ पर होस्ट की आईपी असाइन करते हैं। होस्ट की आईपी के लिए मुझे आना होगा इधर, और 192.168.1.194 कर देंगे, 225 225 225 224 सबनेट मास्क हो जाएगा, एंड 192.168.1.22 1 डॉट इसका गेटवे, यहाँ पे गेटवे जो होगा 1.193 होगा। ओके, तो जो राउटर पे 193 के अलावा भी कुछ भी दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। तो अब इतना प्रोसेस हो जाने के बाद हम लोगों को ये 2 होस्ट की आईपी कैलकुलेट करनी है। अभी भी यहाँ पे सबनेटिंग पार्ट खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है। 2 होस्ट की जो आईपी कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर मुझे चेक करना है इन 2 होस्ट की आईपी के लिए कि 2 होस्ट निकल कहाँ से रहे हैं। ओके, तो 2 होस्ट मुझे कैलकुलेट करने के लिए आना होगा सेम इस सॉफ्टवेयर पे। अगर देखो लास्ट के 30 पर अगर हम कैलकुलेट करें तो 2 होस्ट मिल जाएंगे। ये अगर आप सबनेटिंग बढ़िया से करे होंगे तो आपको पता होगा। देखो 30 पे 2 होस्ट मिल रहे हैं। ओके, तो इन 30 पे 2 होस्ट जो हैं वो आप ऑलरेडी देखो, हमारी जो आईपी है वो मैक्सिमम कहाँ तक, 223 तक जा चुकी है। तो 223 तक जा चुकी है, तो 224 यहाँ पे देखो, 224 हम लोग नेटवर्क में डाल ही नहीं सकते, तो हम लोग यहाँ पे 225 और 226 ले सकते हैं, है ना। ये ले लेंगे, और इन दोनों का सबनेट मास्क आएगा 252 आ जाएगा। और ये जो कैलकुलेशन है 30 पर है, तो मेरा यहाँ पर बहुत इजी तरीके से, ये होस्ट नहीं है ना यहाँ पे, तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। सो मेरा पहला जो सीरियल आएगा 192.168.1.225 और ये कैलकुलेट होएगा, ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला, मतलब ये 26 पर, सॉरी 30 पर निकाला, और इसका सबनेट मास्क 255 255 252 ऐसे आ गया। मतलब सेम ये चीज़ मैंने यूज किया है। देखो यहाँ पे 225 और 252 2 होस्ट यहाँ पे मिले, और 226 का भी यही सेम सबनेट मास्क हम यूज कर लेंगे, जो कि इधर साइड के लिए। तो मेरा इधर का हो जाएगा 192.168.1.226 एंड 255 और 252 ये हमारा होस्ट में आ गया। अब ये जो हमारा होस्ट होएगा, मैं अगर दिखाऊं तो
ये इधर के लिए कनेक्ट कर रहा है और ये इधर के लिए कनेक्ट कर रहा है। अब अप्रॉक्स में काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, तो प्रैक्टिकल पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, कैसे क्या करना है, या सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो भी डाउट होता है आप कमेंट करके बताएंगे। अगर ये चीज़ आपको चाहिए, ये पूरा डायग्राम, तो इंस्टाग्राम के पेज पर मिल जाएगा, आप ज़रूर वहाँ पर जाकर देख लेंगे और वहाँ पर ये डायग्राम मिल जाएगा सेम एज इट इज़। आप अपने नेटवर्क में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं एंड कमेंट करके बताएंगे। जितने लोगों को ये जो प्रोजेक्ट चाहिए जो मैंने इस पर बना रखा है, ये भी मैं सेंड कर दूंगा। सो आप लोगों का कमेंट, लाइक एंड जो भी है इंस्टाग्राम पर मैसेज डायरेक्ट कर देंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसका प्रैक्टिकल पार्ट कवर करते हुए। थैंक यू।